So, welcome, my dear lovely brothers and sisters, my dear lovely friends, Tutti Lad Sanu Kumar, Tutti Lad Sanu Kumar, welcome you all my lovely brothers and sisters to all our very new YouTube Academy. तो मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए, क्योंकि चूँकि हम अगेन 2 दिन बाद आ रहे हैं अपने लेक्चर के साथ, मैं डायरेक्ट अपने मेन पॉइंट पे फोकस करूँगा कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आई होप आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरह के समझा होगा, उसका नोट्स बनाया होगा, उसकी एक दो जो सिंपल ट्राइगोनल पाइथागोरस थ्योरम वाली जो उसकी न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया होगा और उसके बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अच्छे से पढ़ा होगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल टॉपिक स्पीड के बारे में। मैं भी रिलैक्स हूँगा, आप भी रिलैक्स होंगे। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा आने वाली है, हमेशा हमारे पढ़ाई में कुछ ना कुछ कमी आने वाली है, हम हमेशा ताल मटोल करने वाले हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात का है कि हम फिर से पढ़ाई अपनी चालू करें। 2 दिन के गैप के बाद तीसरा गैप ना होने दें, तीसरे गैप आने आते तक हम अपनी पढ़ाई चालू कर दें। कभी भी अपने पढ़ाई में 3 दिन से ज़्यादा का गैप ना रखें। और इसी होप के साथ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना स्पीड टॉपिक। कौन सा टॉपिक माय डियर स्टूडेंट? कौन सा स्पीड नहीं, कौन सा टॉपिक? स्पीड। तो सबसे सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड मोशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, जो हमें ये बताता है कि मोशन कितनी तेज या कितनी स्लो हो रहा है। जैसे अगर आप और आपके एक फ्रेंड, आप और आपकी एक दोस्त अगर रेस लगाते हैं, तो कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है, ये किस चीज़ से, उनके स्पीड से कौन पहले पहुंच जाएगा एंड लाइन पे, कौन बाद में फाइनल लाइन पे पहुंचेगा, ये उनका स्पीड बताता है। यानी स्पीड हमें क्या बताता है कि कोई भी बॉडी मोशन में कितनी तेज या कितनी स्लो चल रही है। टॉपिक को समझिएगा, स्पीड हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो कितनी तेज या फिर कितनी स्लो चल रही है। इसी चीज को रेट ऑफ मोशन बताने के लिए हम स्पीड का यूज करते हैं। ये तो हुआ कुछ ऊपरी सरल भाषा में, थ्योरेटिकली ब्ला ब्ला में, जो फिजिक्स ब्ला ब्ला में है, उस केस में हम लोग स्पीड को कैसे जानते हैं उस चीज को हम देखेंगे। क्या है स्पीड? तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बेसिक सा यही है ही, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है। कितने डिस्टेंस आप कितने टाइम में ट्रेवल किए, उसी को हम स्पीड कहते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड सिंपली सा क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। मींस अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं, एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे कि आप अपने यहाँ से अपने नानी के घर गए, अपने घर से अपनी कार निकाली, अपने बस पे चढ़े, जो भी आपके पास साधन है उससे 10 किलोमीटर दूर आपके नानी का घर है। ले 10 किलोमीटर दूर आपके नानी का घर है, 10 किलोमीटर दूर आपके नानी का घर है, आप गए और आपने 5 आवर्स टाइम लगाए। लेट 5 आवर्स हटाइए, 1 आवर टाइम लगाया। 1 आवर नहीं, 1 आवर कम हो जाएगा बेसिक था। आपने 5 आवर हटाइए, एग्जाम्पल 5 आवर्स टाइम ले, 10 किलोमीटर दूर है, आपने 5 घंटे का समय लिया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 10। एंड पर मीन्स एक घंटे में आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यूनिट मतलब होता है एक इकाई, एक समय मतलब 1 सेकेंड, 1 घंटे, 1 मिनट में आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो जितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है उसी को हम स्पीड कहते हैं। तो डिस्टेंस हुआ 10 और टाइम कितना हुआ? 5। ऊपर किलोमीटर है और नीचे आवर है, तो इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो आएगा 2
किलोमीटर पर आवर, यानी उसका स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। 2 किलोमीटर पर आवर से क्या मतलब है कि वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, जो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम करके हमको प्राप्त हुआ वो आया 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है कि वो 1 आवर में, 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करेगा। 1 घंटे में वो क्या करेगा, 2 मीटर किलो की दूरी ट्रेवल करेगा। मैं एक बार धीरे से चेक करूं कि मेरा वीडियो लेक्चर अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रहा है। वेरी गुड, 5 मिनट लगभग ज़्यादा ही हो गया है। आराम से पूरा लेक्चर एंजॉय कीजिएगा। स्पीड हमें ये बताता है कि कोई पर यूनिट, यूनिट मतलब एक, और टाइम, एक टाइम का क्या मतलब है, 1 मिनट में हो सकता है, 1 सेकंड में हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा यूनिट टाइम ले रहे हैं और उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये तो मैंने बेसिक सा ऊपर थोड़ा सा समझा दिया। अब मैं इसका अच्छे से पूरा थ्योरी आपको नोट्स टाइप से, जो आप नोट्स में आपको क्या क्या लिखना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले स्पीड आप हेडिंग डालेंगे और आप लिखेंगे स्पीड ऑफ अ बॉडी, speed of a body is the distance traveled per unit time, यानी एक टाइम में, 1 सेकंड में, 1 घंटे में क्या होगा, और फिर दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस स्पीड मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद जो पॉइंट आता है कि हम इसका कुछ नोटेशंस होता है। जैसे स्पीड, मैंने आपको बताया कि स्पीड को फिजिक्स में भी से डिनोट करते हैं। भी स्पीड या वेलोसिटी भी से डिनोट करते हैं। सिंपली हम ज्यादा डीपली जाए तो स्पीड को सिर्फ भी लिखते हैं और वेलोसिटी को जो आप पढ़ने वाले हैं उसको भी बार लिखते हैं। हालांकि अभी हम सिर्फ स्पीड पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ भी पढ़ेंगे, स्पीड मीन्स भी, ठीक है। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, फिजिक्स में हम डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। इतना आपको पता होगा। इसका मतलब v इज इक्वल टू एस अपन टी। ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला आपके जुबान पे होना चाहिए कि v इज इक्वल टू एस बाई टी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल भी बता दिया। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, लेट s इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, t इज इक्वल टू 5 आवर्स, यानी वो 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल किया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा, 5 आवर। यानी जो 2 किलोमीटर पर आवर आया वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए आवर नीचे। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट सा जो अपना स्पीड का, v मीन्स स्पीड इज इक्वल टू s मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम का बेसिक सा पहला अपना एक फॉर्मूला देख लिया। ओके माय डियर फ्रेंड, अब हम इसके कुछ और भी मेन पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे स्पीड का देखिए, स्पीड किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर और टाइम पर। यानी स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम दोनों के यूनिट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्पीड का जैसे हम जानते हैं यूनिट मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, और टाइम का आवर भी हो सकता है। ओके, तो हम मीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, या फिर मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, मीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। यानी अलग अलग लोग अलग अलग यूनिट्स का यूज कर सकते हैं। जिस चीज को रोकने के लिए हमारे फिजिशियंस के द्वारा, हमारे साइंटिस्ट के द्वारा एक ऐसा यूनिट निर्धारित किया गया कि जो भी यूज करेंगे इस यूनिट का ही यूज करेंगे। तो उस यूनिट को हम लोगों ने, अगर ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस देखा जाए तो वो मीटर होता है।
और उसके नीचे क्या है एसआई यूनिट ऑफ टाइम, और एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है सेकंड होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ जो वेलोसिटी बना वो मीटर पर सेकंड बना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस और टाइम के यूनिट पे डिपेंड करता है, और उसी हिसाब से एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपन एसआई यूनिट ऑफ टाइम करने के बाद जो वेलोसिटी का एसआई यूनिट मिला वो मीटर पर सेकंड मिला। ओके, उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन पर डिपेंड, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, स्पीड डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और वो टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है, और टाइम भी क्या है स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, टाइम के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए जो डिस्टेंस है उसके पास भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। ये क्या बताता है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी वो है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो। ओके, उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट देखने वाले हैं कि अगर कभी भी आपको दो बॉडीज के स्पीड को कंपेयर करना हो, इफ वी हैव टू कंपेयर द स्पीड ऑफ टू बॉडीज, अगर हमें दो बॉडीज की स्पीड को कंपेयर करना हो तो बोथ मस्ट हैव सेम यूनिट, यानी किसी एक बॉडी की जो स्पीड है वो अगर किलोमीटर पर आवर में है और किसी दूसरे की मीटर पर सेकंड में है तो आप उन दोनों की स्पीड को कंपेयर नहीं कर सकते। स्पीड को कंपेयर करने के लिए उन दोनों की यूनिट होना, सेम होना बहुत जरूरी है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बहुत बार आता है कि आपको बताइए कौन फास्ट चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर और 5 मीटर और 10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले या तो आप मीटर को किलोमीटर में चेंज कीजिएगा और सेकेंड को आवर में, या फिर किलोमीटर को मीटर में और आवर को सेकेंड में। उसके बाद कंपेयर करेंगे कि किसका स्पीड ज्यादा है और किसका स्पीड कम है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने अभी क्या देखा कि स्पीड को कंपेयर करने के लिए उनके यूनिट सेम होनी चाहिए। उसके बाद एक टर्म है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या मतलब है, देखिए जैसे अगर आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, अपनी बाइक निकालते हैं, बाइक से, कार से, बस से ट्रैवल करने जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि कभी आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कभी बस की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और कभी बस की स्पीड कम होती है, कभी एवरेज होती है, कभी थोड़ी ज़्यादा होती है। यानी समय के साथ साथ उसकी स्पीड अलग अलग होती है, कभी वो फास्ट कभी स्लो होती है। लेकिन अगर कोई पूछे कि आप कितने किलोमीटर से जा रहे थे, तो हम बताते हैं कि हम 5 के एवरेज से जा रहे थे। यानी कि बहुत सारे ऊपर नीचे स्पीड्स तो थे, लेकिन जो एवरेज स्पीड था वो 5 किलोमीटर पर आवर का था। उस चीज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो एवरेज स्पीड होता है उसको हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी हम जितने डिस्टेंस गए अपन टोटल टाइम टेकन, हम जितने स्पीड हम ट्रेवल किए, मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, हम जितने भी डिस्टेंस गए और हमें जितने भी टाइम टेकन लगा, उन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो हमको एवरेज स्पीड मिलेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि पिछला और इस डिफिनेशन में बस इतना सा अंतर है कि मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की जगह टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन की जगह टोटल टाइम टेकन लिख दिया होगा। लेकिन ये इतना तक ही नहीं है, जब हम इसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी, डिफिनेशन लिखिएगा, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। देखिए जो फॉर्मूला है उसी को बस लैंग्वेज में लिख देना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। आपने स्पीड का फॉर्मूला याद किया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका डिफिनेशन क्या लिख देना था कि स्पीड ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, दोनों सही है। एवरेज स्पीड का आपने फॉर्मूला देखा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसका आपको लिख देना है कि एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी is the total time taken by total distance traveled by total time taken। यहाँ पे मैंने दो बार टाइम टेकन। ओके, आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पूरी अच्छी तरह से फील दिला दूँ, लेकिन धीरे धीरे हम भी बेहतर होंगे, आप भी बेहतर होंगे, हम भी पढ़ाई करेंगे और आप भी पढ़ाई करेंगे। इसके बाद स्पीड में एक छोटा सा और टॉपिक रह गया यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में यूनिफॉर्म के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है, सेम। हालांकि ये एक थ्योरेटिकल चीज़ है, प्रैक्टिकली ये कभी संभव नहीं है कि कोई बड़ी यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक ही स्पीड से चला जाए। कोई भी व्हीकल, कोई भी मूविंग बॉडी जब स्टार्ट होता है तो वो एक स्पीड से कभी भी नहीं ट्रेवल कर सकता है, उसकी स्पीड बढ़ती और घटते रहती है। लेकिन ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। स्पीड सेम का मतलब क्या हुआ, स्पीड सेम, दो बॉडी का स्पीड कब, मतलब किसी यूनिफॉर्म मीन सेम नहीं, आई एम सॉरी, यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल, सेम नहीं, आई एम रियली रियली सॉरी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल, और इक्वल स्पीड मीन डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल। इक्वल स्पीड का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड इक्वल होगा इसका मतलब होगा कि डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए और टाइम भी इक्वल होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई पूछे व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, एग्जाम में व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम लोग लिखेंगे अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर कोई बॉडी सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल करेगा तभी भी उसका जो स्पीड होगा वो यूनिफॉर्म कहलाएगा। आई होप आपको स्पीड का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हम वेलोसिटी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस लेक्चर को देखें, इसका नोट्स बनाएं और नेक्स्ट लेक्चर जो वेलोसिटी पे होने वाला है उस वेलोसिटी चैप्टर के जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ के आए। इसी के साथ तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।